हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। हम लोग अभी लास्ट 2 लेक्चर्स से बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में, जिसमें पहले टूल यानी एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिटेली बात कर चुके हैं। जिसमें पहला एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस था, दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम था, तीसरा डीएनए लाइगेज था। इसके बाद हम लोग ने वेक्टर के बारे में बात की कि बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर होने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, कौन साइट चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे होस्ट की। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या कि डीएनए जो है क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है आपका? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको एक सेल के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो क्या ये सेल के लिए तो फॉरेन मॉलिक्यूल है। जैसे कि हम लोग अपने घर में भी कोई बाहर का आदमी आना चाहता है तो डंडे लेके खड़ा हो जाते हैं, भाई नहीं आ सकते, मेरा घर है। तो सेल भी क्या कहता है, भाई हम नहीं लेंगे, इसको आने नहीं देंगे, है ना, इसको आने नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली लिपिड का बना होता है ना, और लिपिड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, तो जाने नहीं देगा। बट हम लोग को चाहते हैं हम लोग कि किसी ना किसी तरह से डीएनए जाए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले इस सेल को किसी भी डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर देते हैं ना। पहले क्या करते हैं? डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मान लेते हैं कि कोई अननोन आदमी आया, ठीक है, जैसे हम छोटे थे, घर पे थे, तो भाई हम लोग आने नहीं दे रहे थे। जैसे टॉफी पकड़ाया तो भाई आ जाइए, अपना ही है। ठीक, सेम पैटर्न पे क्या है कि सेल को डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर दिया। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली कैल्शियम है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर बात नहीं बनती है तो इसको हीट शॉक मेथड के थ्रू ट्रीट करते हैं ना। हीट शॉक मेथड के थ्रू ट्रीट करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, सेल को पहले आइस यानी बर्फ पे रखते हैं, फिर क्या करते हैं, अचानक इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर आइस के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल क्या करता है, चुपचाप, इतना उसको हीट और शॉक का प्रेशर पड़ा ना, तो वो चुपचाप क्या करता है कि भाई जो फॉरेन का डीएनए है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और वो अपने अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन डीएनए का होस्ट के अंदर आना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो होस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए किससे गुजरना पड़ा? हीट शॉक मेथड से गुजरना पड़ा। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा इसके अलावा क्या है, जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल सेल के केस में हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसे हीट शॉक का चक्कर छोड़ो, सीधे सीधे क्या करते हैं, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है ना, ये सेल का न्यूक्लियस है, हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इंजेक्शन के थ्रू इस न्यूक्लियस के अंदर फॉरेन डीएनए इंजेक्ट कर देंगे ना, इस न्यूक्लियस में सीधे सीधे इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक तरीका तो ये। प्लांट के केस में क्या करते हैं, प्लांट के केस में हम लोग क्या करते हैं, बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड का यूज करते हैं ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसके केस में क्या करते हैं, जैसे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर रैप कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसको लपेट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्ड करते हैं ना। तो ये पार्टिकल क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। यानी जब टंगस्टन और गोल्ड जाएगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल भी सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, वेक्टर के बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको डिसार्म कर देंगे। डिसार्म करने के बाद वो इन्फेक्शन के थ्रू सेल के अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी चला जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग होस्ट में जो डिजायर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।